भाव से आए। भगवान राम जी की प्यारी छवि, जिसका जैसा भाव था उसने अपने हृदय में बसा। यहाँ एक चौपाई बहुत सुंदर आई। यहाँ की रही भावना प्रभु मूरत चिन्हते पूरा मंडप सजा हुआ है। जगह जगह के राजा लोग बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, मित्र बैठे हैं, लेकिन सभी अपने भाव से राम जी को, जो बुजुर्ग माता है या सीता जी की माता है, दशरथ जी है, वो इतने भाव से देख रहे हैं कि मुझे लगता है कि रामलला बहुत छोटे हैं, कोमल छोटे से हमारे रामलला कैसे धनुष को तोड़ेंगे, इसी भाव में वो कोई है। उन्हें लगता है कि राम जी छोटे हैं, बच्चा है। ये माँ का भाव है। कोई बुजुर्ग भी आ जाए, अगर माँ का भाव बन गया कि ये मेरा बच्चा है, तो उसे बच्चा ही नजर आए। बात प्रेम की है, बस भाव बनना चाहिए, भाव ठीक होना चाहिए, तो वो उसी भाव में खो जाए, उसे लगेगा। कभी कभी गुरुदेव के पास इतने बड़े आते थे बुजुर्ग लोग, तब जिन्होंने चरणों में प्रणाम करके मां कहना, तो मां ने जट से गले से लगा। ये भाव था, ये प्रेम था, उन्होंने बांटा प्रेम हर जगह, लेकिन भाव कैसा है, भाव की बात। तो राम जी को हर अपने अपने भाव से सभी देख रहे हैं। कुछ राजा लोग हैं, वो ऐसे भाव से देख रहे हैं कि ये भगवान है। कुछ राजा लोग हैं, वो वैर के भाव से देख रहे हैं कि ये हम सीता जी को लेके जाएंगे, सीता जी हमारे गले में जयमाला डालेगी, वो भी अपना भाव है। कुछ कहते हैं कि नहीं नहीं, राम जी धनुष नहीं तोड़ सकते, हम सब मिलकर सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ेंगे, सीता जो धनुष तोड़ेगा उसी के गले में वरमाला डाली जाएगी। लेकिन कुछ ज्ञानी भक्त जन बैठे हैं, कुछ राजा, उन्होंने क्या कहा, बहुत सुंदर भाव है। उन्होंने कहा, अरे जगदम्बा है, जगजननी है सीता जी, और राम जी परम पिता परमात्मा है, इसलिए अपने भाव को ऐसा बनाओ कि उन्हें मां के रूप में देखो। उन्होंने सबको समझा दिया। उन्होंने कहा, हम तो नमन करते हैं इनको, अरे हमने सबको समझा दिया है कि ये जगदम्बा है, महारानी है, इसे मां के रूप में देखो, बाकी आपको जो अच्छा लगे वो करते रहो। ये ज्ञानियों का भाव था, जो परमात्मा देख रहे हैं, ये मेरी मां है, जगदम्बा है। तो मेरा बात भाव की है। ये सुंदर भाव बहुत सुंदर चल रहा था। इसने जो बोला कि जहाँ सबको एक कतार में बैठा कर प्यार लेके जाए, जहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, ये तो गुरुदेव का दरबार सबके लिए खुला है। इसलिए भाव को समझना चाहिए, जैसा भाव है उसके मुताबिक उस जीव से, उस भगवान से, गुरुदेव के चरणों में अपनी प्रीति रखनी चाहिए। अगर भाव थोड़ा सा बिगड़ गया, थोड़ा सा, उसमें बहुत अंतरा पड़ जाता है। भाव थोड़ा सा बिगड़ा तो भक्त 100 कदम भक्ति में पीछे चला जाता है। इसलिए अपने भाव को हमेशा बनाए। जो भाव पकड़ लिया, जिस दृष्टि से देख लिया, बस चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, चाहे प्राणों पर आदि लगानी पड़े, लेकिन मेरा भाव दृढ़ रहेगा। मैंने जो भाव बना लिया परमात्मा के प्रति, वो
मेरा, जो मेरे गुरुदेव मेरे हैं वो मेरे हैं। तो ऐसा भाव होना चाहिए भैया उन्हीं के चरणों में। देखो आपको गर्मी भी लग रही है, अगर कहें तो मेरे को बोलिए शांति दरबार। देखो भैया हम तो बड़ी जल्दी मान जाते हैं आपकी बात, हम भी बोलिए शांति दरबार की। हुक्म बिन तेरे हुक्म बिन, तेरे हुक्म बिना दाता तेरे हुक्म बिन दर पे आया नहीं जाता। हुक्म बिन बिनती दर के मन मोहन कभी आया नहीं जाता। हुक्म बिन दर पे मन मोहन नहीं जाता। हुक्म बिन दर पे मन मोहन नहीं आया नहीं जाता। हुक्म
जाता है सतता। किराया नहीं रहता। जब उनकी कृपा हो जाती है तो दिल की आंखों से माया का पर्दा हट जाता है। जब देव की कृपा होती है तो दिल माया के पर्दे को पीछे कर देता है। इसे वो ही समझता है जिसने ये पर्दा हटाया। हटाया है, जिसने गुरु की कृपा पाई है, जिसने उस अमृत का पान किया। वो सतगुरुदेव महाराज महाराज की जय। दायरे पे